लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस वीडियो में मैं सेटाफिल मॉइस्चराइजर की रिव्यू करने वाली हूँ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिव्यू अ सिंगल प्रोडक्ट इन माई चैनल एंड genuinely I am obsessed over this moisturizer and without further any delay, let's get into the video. But before that, if you have not subscribed to my channel yet, then just do subscribe to my channel, hit the like button, share the video as much as you can. So this is the moisturizer which I am talking about. I will put the link in the description box, don't forget to check that out. And this Cetaphil moisturizer cream is specially for sensitive and dry skin. I will highly recommend you all, if you have dry and sensitive skin, just grab it. I will suggest you that it will help you to get a clear skin, I must say. And this moisturizing cream is for savior for me from past 3 or 4 months. I uploaded a mini Flipkart and Amazon haul video 2 months ago, I guess, and from that time I bought this moisturizing cream from one of my friends suggestions, Gayatri, and she suggested me to buy this particular moisturizing cream because उस समय मैं बहुत सारी पिंपल्स एंड मास्कने फेस कर रही थी। मैंने अपनी विंटर डे स्किन केयर वीडियो में भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ करने के बाद मेरे यहाँ पे एंड यहाँ इस पोर्शन पे बहुत सारे मास्कने हो गई थी एंड उसके मार्क्स अभी भी मेरे चिक्स पे 4-5 मार्क्स अभी भी है। एंड मास्कने जब होता था ना, तब उसके बाद फेस लाइक OMG, मैं कुछ भी नहीं लगा पाती थी उस टाइम। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम एट माई नाइट टाइम, बिकॉज मैं डे टाइम पे मैं वो जो क्लिंजर यूज करके उसके बाद पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड आई एम गुड टू गो। फ्रॉम दैट टाइम टू राइट नाउ मैं क्या करती हूँ, अपनी फेस वॉश से फेस वॉश करके only this cream, no toner, no serum and nothing else, just this moisturizing cream and my lip balm, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ जो मॉइस्चराइजर बाकी के है एंड उसके बाद जो टोनर है वो सब रात में इतना फैंसी स्किन केयर करने से अच्छा है, दिस वन पर्टिकुलर क्रीम डज ऑल द जॉब, सो वाई नॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं 3 मंथ से ये यूज करने वाली हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट डन एंड आई एम यूजिंग दिस एवरी सिंगल नाइट एंड आई हैव ऑर्डर्ड माई सेकेंड ट्यूब, इट्स ऑन द वे। एंड especially why I have interested to review this particular one, because it takes time, but I don't know, somehow I feel like no, this is such a like worth buying, or you can say like it will surely help you to get a clear skin. I am not saying हमारी गर्ल्स की क्या होता है ना कि हार्मोनल इनबैलेंस होती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, पीरियड्स की वजह से आते हैं एंड कुछ हेल्दी फूड, रिच फूड वगैरह अगर कंटिन्यूसली 1 वीक के लिए आप लोग ले रहे हो तो उसके वजह से भी आ सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से हम लोग के फेस पे पिंपल्स होते हैं, राइट। बट मुझे ऐसा लगा कि पिंपल्स हो उसके टाइम पे मैं इरिटोप जो होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ। एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग दिस वन, लाइक इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को मैं लगाती हूँ, उसके बाद ही वो जो इरिटेट होता है मैं उसके पिंपल्स के ऊपर ही लगाती हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी अपलोड की थी उस रिलेटेड कि मैं जब आपको दिखाई थी कि कितने सारे पिंपल्स एक साथ मेरे हो गए थे, 3-4 या शायद 5 एक साथ। एंड नॉट एवरीवन हैव अ क्लियर स्किन, सबके पिंपल्स होते हैं, सबकी अपनी होती है, लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मास्क में बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम अगर मास्क को लगाते रहो, उसको वॉश ना करो तो ओ माय गॉड, मास्क ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। मुझे क्या लगा कि नो, दिस मॉइस्चराइजर एक्चुअली वर्क्स बेस्ट एंड मैं दिन में इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि कभी कभी अगर मेरा कुछ कहीं पे जाना हो तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मेकअप वगैरह लेती हूँ। मैं देखी हूँ वीडियोस वगैरह में कि इसको यूज़ करने के बाद लोग मेकअप करते हैं एंड ऐसा नहीं कि इसको यूज़ करोगे तो मेकअप नहीं कर, बट मुझे ना ये बहुत थिक लगा। लाइक एक पॉन्ड्स का जो मॉइस्चर है वो कितना लाइक वाटरी टेक्सचर होता है तो बहुत स्मूथ लगता है, बट ये दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर ना आपका थोड़ा थिक रहता है, तो मुझे थिक मॉइस्चराइजर के बाद फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट वो सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो अपना फंड ही यूज करती हूँ डे टाइम में एंड रात टाइम में ओनली दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज अप्लाइंग आई एम राइट नाउ फ्रॉम पास्ट 3 months. Now let's talk about that what it is written here, that it is for both like face and body. Yes, you can apply it on your body as well,
and this is for all skin types, but I must say that this is the best for dry and sensitive skin, and long lasting भी है, and hydration for daily use, non irritating, won't close pores, and the price is only for rupees 350 or 400 or maybe 320, something like that. I exactly don't remember the price, but I will give everything, the price, the link, everything. And okay, for external use only, and the ingredients are so good, like purified water, your propylene glycol, paraffin, and और क्या क्या, like cetyl alcohol, refined almond oil, benzyl alcohol, बहुत सारी अच्छी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ये एक्चुअली बना हुआ है. मुझे ऐसा लगा कि जब भी मेरे फेस पे लाइक पिंपल्स होते थे, उसके बाद मैं जब भी नाइट क्रीम, लेनीच की वाटर स्लीपिंग मास्क, वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, बट मुझे वो लाइक ठीक ठाक लगा. एक नाइट क्रीम है तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट दैट, ठीक ठाक था. बट मुझे ये लगाने के बाद लगा कि नहीं, पिंपल्स होने के बाद भी वो ना ज़्यादा टाइम लेता था फेस को क्लियर करने में, लाइक वो मार्क्स जाने में या फिर कुछ भी हो. बट ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ना, आपको श्योरली हेल्प यू टू गेट अ क्लियर स्किन. नॉट एक्जैक्टली द क्लियर इन द सेंस आप बोलोगे कि ग्लो करेगा, नो. ग्लोइंग स्किन चाहिए तो पानी पियो, प्रॉपर CTM रूटीन मेंशन करो. मैं लिटरली इंस्टाग्राम में बहुत सारे DMs देखती हूँ कि दीदी कैसे आप इतना ग्लो करते हो, हाउ टू गेट अ क्लियर स्किन एंड ग्लोइंग स्किन. क्लियर स्किन का राज तो मुझे आज तक नहीं पता, बिकॉज मेरा भी इतना ज़्यादा क्लियर स्किन नहीं है. लाइक आई हैव मार्क्स एंड some pimples over here and here, but glowing skin के लिए आपको ना लाइक अच्छा सा क्लिंजर लेना है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेना है, अच्छा सा सनस्क्रीन लेना है. अगर ये 3 एंड हफ्ते में एक बार स्क्रब या मास्क, स्क्रब कर रहे हो तो उसके बाद मास्क यूज करो, एंड एक अच्छा सा क्लिंजर, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सा सनस्क्रीन. अगर आप ये लाइक एक हैबिट की तरह कर रहे हो ना, यू विल श्योरली गेट अ ग्लोइंग स्किन. नो हाइलाइटर विल हेल्प यू. मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात. अगर आपको लगता है हाइलाइटर लगाने से आप ग्लो कर लोगे, नो, यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक. एंड आई एम नॉट इवन अप्लाइड हाइलाइटर राइट नाउ स्टिल. सो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर हाइलाइटर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बट नो, हाइलाइटर लगा के कोई ग्लो नहीं करता, वो एक सिर्फ एनहांस करती है फेस को. एंड अगर आप एक अच्छी से मॉइस्चराइजर की खोज में हो जो आपको एक लाइक अच्छा सा स्मूथ फीलिंग दो, एंड उसके बाद कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने अपनी फ्रेंड एंड एक सिस्टर को भी सजेस्टेड किया ये सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड थैंक यू सो मच गायत्री. एंड इसका जो क्लिंजर आता है, वन ऑफ द बेस्ट क्लिंजर आई मस्ट से. एंड इफ यू आर सेंसिटिव स्किन स्पेशली, अगर मैं बताई थी ना अपनी वीडियोस की मेरा स्किन टाइप है ड्राई एंड सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है मेरा. तो अगर सेंसिटिव या ड्राई स्किन हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन हो, go for this moisturizing cream, but don't use it in daytime, but it's better to use in night time, and it will stay in your face for 7 to 8 hours simply, and after that you will wash your face in the morning. And literally the best moisturizer. That's why I thought no, I will review it separately for you all obviously. And अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उस टाइम पानी पियो एंड इरिटअप लगाओ, या फिर कुछ अगर आपकी वो जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो. तो जैसा भी आप ट्रीट कर रहे हो पिंपल्स को, आपका अपना प्रॉब्लम है, अपना इशू है, बट दिस मॉइस्चराइजर इज सावियर. एंड मुझे नहीं लगता मैं अभी अब वो लिनीज की वाटर स्लीपिंग मास्क या फिर कोई और स्लीपिंग मास्क या फिर कोई और नाइट क्रीम यूज़ करूँगी. ये मेरा लाइक लाइफ टाइम के लिए जो है ना, लिनीज की जैसे मैं लिप बाम के अलावा और कोई लिप बाम अभी यूज़ नहीं करती हूँ, तो लाइक दैट दिस वन इज माई ऑल टाइम फेवरेट. एंड मे बी लाइक मेरे अपकमिंग डेज के लिए भी यही मेरा नाइट क्रीम ही रहेगा. एंड लिटरली आई जस्ट लव दिस वन, एंड बजट फ्रेंडली भी है. 350 आता है, आराम से आपका 2 months या 2.5 months हो जाएगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज? आई हैव सीन डिफरेंसेस. मैं स्लीपिंग मास्क यूज़ कर रही थी एंड अभी ये यूज़ कर रही हूँ. मैं बता सकती हूँ कि दिस वन इज बेटर देन दैट. एंड लाइक दैट कि अगर आप स्लीपिंग मास्क यूज़ कर रहे हो या फिर गुड वाइब्स की कोई नाइट क्रीम हो या फिर कुछ भी नाइट क्रीम यूज़ कर रही हो, तो give it a try. I am saying that. Okay, so that's all for today's video. This is nothing but a and short review video for all of you, because मैंने बताया था कि मैं Cetaphil की एक अलग सा रिव्यू वीडियो बनाऊंगी आपके लिए.
तो एक शॉर्ट छोटा मोटा सा रिव्यू वीडियो है आपके लिए. एंड अगर चाहते हो कि अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम एज वेल एज अ नाइट क्रीम, देन गो फॉर द सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम. एंड इफ you like the video, then don't forget to give the video a thumbs up, share it with your friends, and also suggest them to use this moisturizing cream, and also tell them to subscribe to my channel and follow me on Instagram as well. उसको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट आई एम स्टक एट द सेम नंबर फ्रॉम पास्ट 8 months. And yeah, that's all. Bye bye, see you all in my next video. Till then, just stay safe, stay happy. I love you all.